हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजीत कुमार मंडल और आप अभी सुन रहे हैं पूछता है जनता संजीत के साथ। अभी हम ये प्रखंड बेनीपट्टी और गांव का नाम लदौत है, यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर जो घटना हुआ है, आपको दिल झकझोर देने वाली घटना हुआ है। कहते हैं बिहार में क्या है, तो बिहार में क्या है हम बताते हैं। माफियाओं, भ्रष्टाचार और दंगाइयों की सरकार है। आपको देखने के लिए मिलता है प्रत्येक दिन। कहते हैं ना कि बिहार में का बा, नीतीश और तेजस्वी के सरकार बा, और बिहार में का बा। तो बिहार में क्या है दोस्त, हम दिखाते हैं। जिस जगह पर हम उपस्थित है, जिस गांव में उपस्थित है, आप जो ये घर देख रहे हैं, ये घर एक वकील साहब का है। लगभग शाम को 7 बजे रोड पर गोली मार दिया जाता है। तो आपको पता ही होगा ये बिहार है, और बिहार में क्या है, भ्रष्टाचार और माफियाओं का सरकार है। जनों से भी बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम दिनेश है। दिनेश है। तो यह घटना कब हुआ? लगभग 25 तारीख को हुआ है, शाम में 7 सवा 7 बजे की घटना है। अभी तक प्रशासन का इस पर क्या? प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन अपना काम आना जाना कर रहा है, और इसके सिवा तो अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। इसके सिवा अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। यानी सरकार से लगता है आपको कि सरकार से कुछ आश्वासन आप लोगों को मिलने वाला है, न्याय मिलने वाला है? देखिए, सरकार से तो आश्वासन बाद की बात है, पहले तो यहाँ नजदीकी प्रशासन व्यवस्था। देखिए सर, हम आपको बता दें कि सरकार के उंगली पर प्रशासन चलता है। एकदम सरकार की उंगली पर प्रशासन चलता है, और प्रशासन तो सरकार जो बोलेगा वो करेगा। अगर मनीष कश्यप के 7 दिन में कुर्सी जब्ती हो सकता है, अरेस्ट करने के लिए मजबूर कर सकता है एक पत्रकार को। ये यहाँ पर हम नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर यहाँ के जो आम पब्लिक है, जो डरे हैं, सदमे में है माफियाओं के डर से, वो बोल रहे हैं। देखिए, यहाँ जो है, अगर प्रशासन चाहे ना तो कुछ भी नहीं, कोई वारदात नहीं हो सकता है। लेकिन प्रशासन को पैसा चाहिए। सुनिए, माफिया अगर प्रशासन का पॉकेट भर रहा हो तो भला क्यों माफियाओं को पकड़ेगा और क्यों माफियाओं को मारेगा? अगर नहीं माफियाओं को प्रशासन का पॉकेट भर रहा है। एक सेकेंड, शरीफ आदमी तो पैसा देगा नहीं देगा। शरीफ आदमी प्रशासन को पैसा देगा कि क्यों देता है? माफिया, क्योंकि वो गलत धंधा करेगा तो प्रशासन को पैसा चाहिए। और यहाँ का प्रशासन अपने देश के लिए नहीं है, वो अपने बच्चे के लिए है, अपने बीवी के लिए है, अपना पॉकेट भरने के लिए है। अगर माफिया कितना भी एक मर्डर क्या 10-10 मर्डर कर दे और प्रशासन को पैसा दे, तो पीड़ित परिवार के लिए कुछ भी नहीं सोच सकता है, सिर्फ वो माफियाओं के लिए सोचेगा। बेशक बात बनाने के लिए वो कुछ भी बोले पीड़ित परिवार को, बस बात तक है, सीमित बात तक सीमित है सरकार। ये आप एक बात बताइए, उनको गोली मारा क्यों गया है? देखिए, ये एडवोकेट थे, और उसमें भी तेज तरह का एडवोकेट थे। अभी कम उम्र में अच्छा उनका प्रैक्टिस था, कोर्ट में वर्चस्व था। अगर समाज में कुछ भी होता है, वकील का तो पेशा है, उसका पेशा है। आपको समाज में कुछ भी हो रहा है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं। पेशा है, वो तो केस लड़ेंगे। तो केस अगर लड़ेंगे और माफिया उसको दबाव दे, जो तुम इसका केस मत लड़ो, हमको मत फंसाओ, तो और नहीं अगर केस लड़ोगे मेरे खिलाफ तो मैं तुम्हें मार दूंगा, यानी बड़ा अपराध है। यानी कहीं न कहीं ये मामला एक दारू वाला है, एकदम जुड़ा हुआ है, दारू से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात है, अगर जुड़ा हुआ नहीं है तो यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी नहीं है थाना का, और मर्डर हुआ और 1 घंटा के बाद प्रशासन पहुँचता है। 1 घंटा के बाद कितने दूरी पर प्रशासन? यहाँ से 1.5 किलोमीटर होगा, पाँव पैदल हम 15 मिनट में जा सकते हैं, और वहाँ पर 1 घंटा में आता है। 1 घंटा में प्रशासन आता है। दूसरी बात है, जो माफियाओं का घर भी यहाँ है, और गांव में सरेआम एक वकील को गोली मार देना कितना बड़ा जुल्म है। और 4 दिन हो गया, लेकिन अभी तक इसका कोई प्रतिक्रिया। बाबू, आप जो सरकार शराबबंदी किए हैं, कहीं न कहीं इन पर लोगों पर बहुत बड़ा प्रभाव है। आर्थिक स्थिति से बिहार तो कहीं न कहीं जूझ ही रहा है, लेकिन बहुत बड़ा यहाँ पर कारण है कि सरकार शराबबंदी के नियम के कारण यहाँ पर लोगों की हत्या हो रहा है।
तो सरकार अगर आपका नियम शराबबंदी अगर फेल्योर नियम है तो उसको कहीं ना कहीं इनको आप सरकार शराब जो है खुलेआम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सरकार शराब के कारण। और हम कुछ यहाँ पर इनके परिजन हैं, इनसे भी हम बात सरकार से ये जानना चाहते कि हमको हस्बैंड एडवोकेट थे जी, एडवोकेट थे, सभी लोग को केस लड़ते थे, उसको पास की दुश्मनी करते थे, उसको तो यही धंधा है ना, तो धंधा है तो सही पर लड़ना इनका धंधा है, सही बात है। हाँ, उसको धंधा है तो धंधा तो करेगा करेगा, पैसा निश्चित तो करेगा। कमाएगा। जी। उसको तो कुछ दुश्मनी नहीं थे, और दुश्मनी किए तो उसको आप सरकार से मांग क्या करना चाहते हैं? मांग कर रहे थे हम तो अब आप शिक्षित हैं? शिक्षित पढ़े लिखे थे जी। नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी। चलिए, तो और है, आप का रिलेशन में कौन लगे हैं? बहन। तो सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो कांड हो रहा है आए दिन बिहार में सरकार की नीति शराबबंदी के कारण कहीं न कहीं मर्डर हो रहा है, खुलेआम रोडों पर मर्डर कर रहा है, और कहते हैं ना बिहार सरकार आप पूर्ण रूपेण फेल्योर है। अगर कोई मीडिया कर्मी सच्चा दिखाता है, कोई एडवोकेट सही के लिए लड़ता है, तो उनका रक्षा नहीं करते हैं, जबकि आप 7 दिन में उसका बैंक अकाउंट सीज कर देते हैं, उनके घर पर कुर्सी जब्ती होता है, लेकिन आप उनको अंदर कर देते हैं। अभी भी वो अंदर में है, लेकिन माफियाओं खुलेआम रोड पर घूर रहा है। तो इसके बारे में आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार की जो नीति है शराबबंदी से आप खुश हैं? नहीं खुश है। खुश हैं। और इन परिवार के लिए आपका क्या कहना है? इनका 2 बच्चे हैं। मेरी नीतीश कुमार से यही विनती है कि मेरी भाभी को सरकारी नौकरी दे, और 2 बच्चे हैं, इनके 1 करोड़ रुपया दे पढ़ने के लिए, और जो ये मेरे भाई को मारा है उसको कड़ी से कड़ी सजा या फांसी की सजा दे। जी, हम भी उम्मीद करते हैं जिस रूप से आप पत्रकार पर कार्रवाई करते हैं उस रूप से अगर माफियाओं पर, दबंगों पर अगर कार्रवाई करते तो बिहार अभी तक में बहुत तरक्की करता। लेकिन आप दबंग के साथ, माफियाओं के साथ, लुटेरों के साथ, जो गुंडागर्दी करता है उनके साथ आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। आप उन पर केस ठोकेंगे जो आपको पैसा दे सके, घूस दे सके। पूर्ण रूपेण प्रशासन करप्ट हो चुका है। बिहार के प्रशासन और बिहार सरकार दोनों फेलियर है। तो चलिए हम बात कराते हैं जो पीड़ित परिवार हैं, जो डेथ कर गए हैं, उनके मम्मी से हम बात करते हैं। हाँ, सब दिन रहते 3 बेर 4 बेर वो आदमी सब हमरा बेटा के मारा के 3-4 बेर तो थाना और में कंप्लेन भेल छलै को बेर नहीं के अथी सब वो सब अंठा के बाबा को हमरा मारत तो अथी से अंठा देलके हमरा बेटा के भाई दिन सब बेनिफिट ये बोलते थे कि हमको दुश्मनी नहीं है, हाँ। मगर दुश्मनी से वो मार दिए, दुश्मनी से मार दी। दुश्मनी से मार दिए ना। 3 बेर 4 बेर उसको हो गया, क्या कर रहा है उसको पता नहीं, वही घर से छोड़ देते हैं। और वो बोलते थे हमको दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी के चलते मार दिया। वही आदमी आगे कोई हमरा नहीं है दुश्मन, बड़ प्यारा आदमी है, दोस्त आदमी दुश्मनी से ओकरे मार दे। देखिए, बिहार सरकार आपसे सरकार संभल नहीं रहा है, लेकिन आपके बारे में अगर कुछ हम बोल दें उल्टा सीधा, आपसे तो सरकार चलता नहीं, लेकिन आपके बारे में अगर हम कुछ बोल दें तो हम अरेस्ट हो सकते हैं, हम बहुत जल्दी सलाखे में जा सकते हैं। लेकिन आप दबंग माफियाओं को रोड पर टहलते हुए, रोड पर घूमते हुए देखिए, जिन परिवार में ये घटना हुआ है इनके परिवार अभी पूर्ण रूपेण डरे हुए हैं। पूर्ण रूपेण पब्लिक, इनके परिवार की बात क्या करें, यहाँ पर पब्लिक पूर्ण रूपेण डरे और सहमे हुए हैं।